दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू हमारे खानदान में लड़कियों की नहीं चलती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्यों रे परमिला, बेटी का ब्याह क्या बुढ़ापे में करेगी? पर तू तो लागे है सुमित के पैसे का मोह छोड़ ही नहीं पा रही है। 30 की हो जावेगी, अब कब तक घर में बिठा के रखेगी? माना पहले कमाने वाली वो अकेली ही थी, तब बात समझ में आ रही थी कि भाई घर खर्ची चलाने को एक अकेली, पर अब तो बेटा भी कमाने लगा है, उसका भी ब्याह करना है ना तेरे को परमिला देवी से। भैरवी जी ने कहा, जो रिश्ते में ताई सास लगती थी, हाँ ताई जी काहे नहीं करेंगे ब्याह, बस कोई अच्छा लड़का मिल जावे जो सुमित को साए, उसके पैसों को नहीं। आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। परमिला देवी ने घर आई अपनी ताई सास को शरबत थमाते हुए कहा, और इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास। अब देख, तेरे बारे में सोचने वाला हमारे सिवा है ही कौन? तेरे सास ससुर और पति ना ट्रॉली से टकराते, ना आग लगती, ना तीनों भगवान के पास जाते। गनीमत है तुम सारों उस दिन गांव की शादी में शामिल होने नहीं जा रहे थे, नहीं तो पूरा परिवार ही एक गहरी लंबी सांस लेती। भैरवी ताई ने कहा, ताई जी अब होनी को कौन टाल सकता था? जो दुखों का पहाड़ हम पर टूटा वो बस हम ही जानते हैं। वैसे आप कहिए ना, किस लड़के के बारे में बात करने आई हैं? परमिला देवी ने पूछा। अरे वह मेरी छोटी बहन का बेटा है ना, उसके बारे में मैं कह रही थी। तूने तो मेरी बेटी के ब्याह में देखा ही था, कितना सजीला नौजवान है। तुझे खोजे से भी इतना अच्छा खानदान और घर बार ना मिलेगा, फिर बेटियां भी पहचान में जावेगी तो खुश रहेगी। एकदम भरते हुए भैरवी ताई ने कहा, हाँ लड़का तो अच्छा है, पर ताई जी वह करता कुछ ना है। ऐसे में अपनी पढ़ी लिखी बिटिया को उसके साथ कैसे ब्याहना? बस खानदान देखकर सवाल छोड़ती बात परमिला देवी ने कही। हाँ तो का हुआ, तेरी बेटी कमाती है ना? अरे इतनी खेती बाड़ी है, बहन के ही तो बच्चे हैं, बेटी का ब्याह वो कर ही सुखी है। अब रहा तरुण तो सब कुछ तो उसका ही होगा। तेरी बेटी राज करेगी परमिला, कहे दे रही हूँ, इससे अच्छा रिश्ता फिर ना मिलेगा। भैरवी ताई ने मुंह बिस्काते हुए कहा, पर ताई जी सुमति की रजामंदी भी जरूरी है, वह भी हाँ करेगी तभी कुछ बात आगे बढ़ाते। आज ऑफिस से आने के बाद मैं उससे पूछ कर बताती हूँ। परमिला देवी ने कहा, ये कौन से जमाने की बात कर रही हैं? हमारे खानदान में कब किसी लड़की के पसंद से ब्याह हुआ है? जो माँ बाप तय कर देते बेटी को उस घर जाना ही होता, जैसे भी हो निभाना ही होता। तू सुमति की छोड़ अपनी बता। भैरवी ताई ने पूछा, ताई जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मेरी बेटी ने बहुत कम उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। कौन आया था हमारी तकलीफ में हाथ बटाने? बस 2 पल को सांत्वना देकर चलते बने थे। मेरी बेटी ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी की, अपने भाइयों को पढ़ाया, घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, और आप कह रही हैं बेटी को कौन पूछता? वे लोग तब कहाँ थे जब मैं रो रो कर कह रही थी अब हमारा क्या होगा? बच्चे तब बड़े ही कितने थे, बेटियां 12वीं कक्षा में ही तो थी।
उसने हिम्मत दिखाई। पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन करती मैं, सिलाई का काम। मेरे बच्चे कभी पीछे नहीं हटे, सबने एक दूसरे का साथ दिया। तो अब जाकर 2 बच्चे कमाने लगे हैं। छोटा बेटा भी 4 साल में नौकरी कर ही लेगा। सच कहते हैं जो खुद हिम्मत नहीं कर सकता उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। आप कह रही हो ताई जी बेटी से क्या पूछना, तो बता दूं मेरे बेटे भी बिना दीदी से पूछे उसका ब्याह ना करने देंगे। अब बेटा बनकर जिसने इस घर को कमा कर दिया उसकी रजामंदी कैसे ना होगी। सुमति की हाँ में ही हम सबकी हाँ होगी। नहीं तो नहीं, परमिला देवी ने ताई सास को सुनाते हुए कहा। भैरवी ताई पाँव पटकती अपना सा मुंह लेकर चलती बनी। ससी तो कहा परमिला देवी ने जब सब जल गए थे तो कोई आगे ना आया मदद को। आज अपने बेरोजगार भांजे के लिए मेरी सुमति का हाथ मांगने चली आई, बस इसलिए कि वो अच्छा कमाती है। भैरवी ताई को निकलते हुए सुमति ने देख लिया, जो ऑफिस की छुट्टी के बाद घर आ रही थी। गुस्से में बड़बड़ाती भैरवी ने जैसे ही सुमति को देखा उनका पारा और सड़ गया। मुंह बिस्काती बस चल दी। ये भैरवी दादी यहाँ क्या करने आई थी माँ, और सहरे पर 12 बजाकर क्यों गई। घर में घुसते ही परमिला देवी से सुमति ने पूछा। परमिला देवी ने सारी बात ज्यों की त्यों सुना दी। हद ये दुनिया के लोग भी तकलीफ में साथ देवे ना देवे भोज खाने पहले आवेंगे। माँ मैं कभी ये शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी करनी ही नहीं। अभी मेरी उम्र जो हो रही हो, पहले मेरा परिवार है, छोटे को भी कुछ कर लेने दे, फिर सोचेंगे इस बारे में, अभी नहीं। सुमति ने कहा पर बेटा 28 की हो गई है और कब तक इंतजार करेगी, और वह लड़का भी कब तक इंतजार करेगा जो तेरी खातिर अब तक कुंवारा बेटा है, बचपन से तुझे पसंद करता रहा है, जब जब जरूरत पड़ी वह तेरा साथ दिया। अब इंतजार ना करवा सुमति, एक भाई कमाने लगा ना दूसरा भी कमाने लगेगा, तो अब ब्याह कर ले। परमिला देवी ने कहा पर माँ भाई के अकेले की कमाई से घर चलना मुश्किल है, तो क्यों नहीं समझ रही। सुमति ने कहा कोई मुश्किल नहीं है दीदी, जैसे आपने अकेले कमा कर ये घर चलाया मैं भी चला लूंगा। पता अभी घर आते वक्त परमिला वो उदास दिख रहा था। पूछने पर कहा घर वाले इसी महीने ब्याह करवाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने लड़की पसंद कर ली है, मेरी हाँ का इंतजार कर रही है कि सास में सुमति के भाई ने कह दिया तो कर ले ब्याह, कौन मना कर रहा उसको। कहते हुए सुमति अपना बैग रखने कमरे की ओर चल दी। ये क्या दीदी, आप भी जानती हो परम जी आपसे कितना प्यार करते, आपके साथ आपके ऑफिस में काम करते, कितनी अच्छी अच्छी नौकरी ठुकरा दी कि बाहर नहीं जाना, बस आपके साथ रहने के लिए वो यहाँ रुके हुए हैं। और आप हैं कि भाई ने कहा पर भाई तू जानता है ना छोटे की पढ़ाई अभी बाकी है, उसकी फीस और घर खर्च, शादी के बाद भी मैं सब कर सकती पर उधर की जिम्मेदारी भी तो होगी ना। बोल भला कैसे होगा। सुमति कुर्सी पर बैठ परम की शादी की बात से उदास हो बोली सब हो सकता है सुमति, बस तुम हाँ कर दो, मैं किसी और से शादी करने का सोच ही नहीं सकता। जबरदस्ती घर वालों ने करवा भी दिया तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। बस तुम जैसे अभी सब कर रही हो करती रहना, मैं कभी तुमसे हिसाब किताब नहीं लूंगा। इतने बरस से देख रहा हूँ तुमको पत्र हो गई हो, कुछ तो मेरे दिल का हाल भी समझो। अचानक से सुमति के छोटे भाई के साथ कमरे में प्रवेश करते हुए बोला
सुमति बहुत असमंजस की स्थिति में थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, परम मैं जब तक चाहूँ अपने परिवार के लिए जो कुछ करना चाहूँ कर सकती हूँ ना तुम ना तुम्हारे घर वाले मुझे ये सब करने से रोकेंगे तो ही मैं शादी करने को तैयार हूँ। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है। परम बस छोटे की नौकरी हो जाए फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सुमति ने कहा, मुझे मंजूर है सुमति, बस अब हम इस महीने ही शादी कर लेंगे। मैं जाकर घर वालों को मनाता हूँ, वो मान जाएंगे क्योंकि सब तुम्हारे परिवार के प्रति लगनशीलता देख चुके हैं। जो अपने परिवार के लिए इतने समर्पित हो वो पति के परिवार को भी जरूर समझेगी। परम ने खुश होते हुए कहा। कुछ वक्त जरूर लगा परम के घर वालों को पास में ही शादी करने की बात पछाने में, पर वह इस परिवार को पहले से देख सुन रहे थे तो ज्यादा ना नहीं कर पाए। एक महीने के भीतर सुमति परम की दुल्हन बन उसके घर आ गई। भैरवी ताई पूरी शादी अपने भांजे से तुलना करती रही पर वो भी जान ही रही थी सुमति ने जो सुना वह उनकी पसंद से ज्यादा सुलझा और समझदार लड़का है। एक लड़की की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आजकल की लड़कियां बखूबी अपने परिवार के लिए ढाल बनकर उनकी मदद करना जानती हैं, अपनी बात कहने की हिम्मत भी रखती हैं और जो बहुत मुश्किलों से जिंदगी से लड़कर आगे आता है तो वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है। ऐसे खानदान के बारे में सबकी सोच भी अलग ही होती है। सुमति ने जो भी किया मेरी नज़र में सही किया। अपनी पसंद से शादी जिसे पूरा परिवार समर्थन दे रहा था और फिर उसका पति जो उसे उसकी जिम्मेदारियों के साथ अपनाने को तैयार था।